वेलकम टू कैलवरी पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें सुन रहे हैं और हमारी आशा है कि इन वीडियोस के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस मौका के लिए कि हम आपके साथ इकट्ठा हो सके। आए प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। बाइबल कहती है कि ये दिन प्रभु ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों। ओह सचमुच ये एक आनंद का दिन है, एक खुशी का दिन है कि प्रभु ने एक और दिन आपके और मेरे जीवन में जोड़ा। हालेलुया। आए उसको महिमा दें और उसको अपनी आराधना दें। आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ, प्रभु यीशु में मैं आनंदित हूँ। उसने धोया मेरे सब पापों को, इसलिए मैं आनंदित हूँ। कहेंगे मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ, प्रभु यीशु में मैं आनंदित हूँ। नया जीवन उसने दिया मुझे, इसलिए मैं आनंदित हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, प्रभु यीशु में मैं आज़ाद हूँ। मेरे पाप उसने मिटा दिया, इसलिए मैं आज़ाद हूँ। कई बार हम भविष्य को जानना चाहते हैं, कम से कम कुछ तो खबरें पता करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा करके वेदर फॉरकास्ट जो है वो देख लेते हैं, कल का मौसम कैसा होगा। और ज़्यादा करके इन दिनों में कल का मौसम ठीक ठाक ही बता देते हैं, पर फिर अगले हफ्ते का कभी कभी बताते कुछ और होता कुछ। उसकी वजह क्योंकि वो थोड़ा पीछे में है और हालातें बदल जाती हैं। इंसान भविष्य को जानना मांगता है और सोचता है कि जितना भविष्य के बारे में पता पड़े शायद उसकी हम तैयारी कर ले सकते हैं या इंतज़ाम कर सकते हैं। क्या कोई भविष्य को सही में बताता है? अगर कोई भविष्य को बताए तो उसमें कोई अलौकिक ताकत है, क्योंकि भविष्य को बताना सिर्फ ईश्वर ही कर सकता। वही जाने जो भविष्य में हो। और जब कि हम इन दिनों में एज़रा की किताब पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हमने देखा एक राजा का जिक्र हुआ जिसका नाम साइरस था इंग्लिश में, और मुझे लगता जो फ़ारसी नाम है वो खरोश है, खरोश।
और वो जो बादशाह है वो बहुत ही अहम बादशाह है जिसने इस काम में मदद किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये उस वक्त हुआ जब यहूदी लोग बंदवाई से वापस आ कर के फिर मंदिर बनाने लग रहे थे, और ये खरोश बादशाह का ऑर्डर था। ये पर्शियन या फ़ारसी बादशाह था और एक बहुत बड़ा बादशाह हुआ, और उसने ये ऑर्डर निकाला था या उसने ये मुमकिन किया कि यहूदी लोग जाए और अपने मंदिर को बनाएं। पर बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका वर्णन, इसके बारे में, इसका नाम, इससे पहले कि ये लोग बंधुआई में गए भी थे, इससे पहले कि ऐसी कोई बादशाह खड़ी भी हुई फारस की, यशाया नबी ने यशाया के 44 और 45वें अध्याय में नाम लेकर साइरस या खरोश बादशाह के बारे में लिखा। पर वो तो पैदा ही नहीं हुआ है, वो तो बादशाह आई भी नहीं है। सवाल उठता, क्यों लिखा? इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, पर एक चीज पक्की है, एक तो ये हुआ ही नहीं, या होने के बाद किसी ने डाल दिया। पर आपको पता है, यशाया की एक मात्र किताब जो कुमरान के केव्स में मिली, वो ऐतिहासिक रीति से, आर्कियोलॉजिकल रीति से प्रूव की गई कि वो कितनी पुरानी है। और पुरानी से पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। उतना ही नहीं, जब ये बादशाह ने चढ़ाई की, उसके चढ़ाई के बारे में, कैसे उसने चढ़ाई करना है। उतना ही नहीं, उसके बादशाह के बारे में अगर हम ये पढ़ें तो हम दंग रह जाएंगे। और कहते कि जब इस बादशाह ने बेबीलोन पर चढ़ाई की तो उसका वहाँ जाना असंभव था, क्योंकि उसकी इतनी ऊंची और मोटी दीवारें थी कि वो चक्कर ही मारता रहा। पर एक अजीब तरीके से वो गया है, और जाने के बाद यहूदी इतिहासकार जो है वो इन बातों का जब वर्णन करता है, वो जब इन बातों को लिखता है, वो बताता है कि किस प्रकार उसने इस चीज़ को देखा होते हुए। और वो बताता है कि दानियल उस वक्त बुज़ुर्ग था, और दानियल ने साइरस बादशाह के साथ मुलाकात की। और जोसेफस जो हिस्टोरियन है वो कहता कि उसने साइरस से कहा, साइरस मैं तेरे लिए रुका हुआ था। उसने कहा, मेरे लिए कैसे? उसने कहा, क्योंकि हमारे नबियों ने तेरे बारे में लिखा है, तेरा वर्णन किया हुआ है। उसने कहा, आपके नबी ने मेरा वर्णन किया? कब किया? 150 साल पहले। 150 साल पहले। और क्या कहा? तो मैं आपको ना थोड़ा पढ़कर सुनाना मांगता हूँ खरोश बादशाह की बात ये, और आप दंग रह जाएंगे इस बात को सुनकर। जो खरोश के हक में कहता हूँ कि वह मेरा चरवाह है और मेरी मर्जी बिल्कुल पूरी करेगा, और यरूशलेम के जाहिर कहता हूँ वह तामीर किया जाएगा, और हैकल के जाहिर की उसकी बुनियाद डाली जाएगी। खुदावंद अपने ममसूख खरोश के हक में यूँ फरमाता है
कि मैंने उसका दाना हाथ पकड़ा और उम्मतों को उसके सामने ज़ेर करूं और बादशाहों की कमरे खुलवा डालूं और दरवाजे उसके लिए खोल दूं और फाटक बंद ना किए जाए। मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ना हमवार जगहों को हमवार बना दूंगा। मैं पीतल के दरवाजे को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे के बैंडों को काट डालूंगा और मैं जुल्मात के खजाने और छिपे मकानों के दफनी तुझे दूंगा, ताकि तू जाने मैं खुदावंद इज़राइल का खुदा जिसने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मैंने अपने खादिम याकूब और अपने बुजुर्गीदा इज़राइल के खातिर तुझे नाम लेकर बुलाया है। मैं तुझे एक लक़ब बख्शा, अगरचे तू मुझे नहीं जानता। मैं ही खुदावंद हूँ और कोई नहीं, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं। मैंने तेरी कमर बांधी, अगरचे तूने मुझे ना पहचाना, ताकि पूरब से पश्चिम तक लोग जान ले कि मेरे अलावा कोई नहीं, मैं ही खुदावंद हूँ, मेरे अलावा दूसरा नहीं। मैं ही रोशनी का मुजीद और तारीकी का खालिक हूँ। मैं सलामती का बानी और बला को पैदा करने वाला हूँ। मैं ही खुदावंद ये सब कुछ करने वाला हूँ। हो सकता मेरे पढ़ने में कहीं ना कहीं गलतियाँ हो सकती, क्योंकि मैंने उसको कोशिश की कि अपने तरीके से पढ़ के सुनाऊं। पर कहने की बात ये कि देखिए कितने बारीकी में और उसके सामने खुदा ने कैसे दरवाज़े खोल दिए। जब उसने अपने बारे में ये सब कुछ देखा और समझा, तब उसे पता पड़ा कि एक ईश्वर है जिसको कल के बारे में सब कुछ पता है, जिसने मुझे चुना है। आज ये बात एक ऐतिहासिक सच है और इतिहास गवाही देता है कि साइरस बादशाह हुआ था, बहुत बड़ा बादशाह हुआ था, इस पे कोई शक नहीं। ये भी सच है, यशाया की पुस्तक में उसका नाम वर्णन है। ऐसे ही वर्णन नहीं है, डिटेल के साथ। और ये बादशाह को खुद को जब ये बात पता पड़ी, उसने तो कुछ तहकीकात कर ली होगी कि भाई ये दानिएल ने तो नहीं जाकर लिख दिया। उसने तहकीकात की होगी कि वाकई ये 150 साल पुरानी भविष्यवाणी है। तो बाइबल भविष्यवाणियों का खजाना है। इसमें भविष्य के बारे में लिखा है, गुज़रे कल के बारे में, आज के बारे में, आने वाले कल के बारे में। एक ही सब कुछ जानता है, और वो है आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला ईश्वर, आपका और मेरा बनाने वाला ईश्वर। वो इस बादशाह से कहता है, तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे जानता हूँ। और आज आपकी और मेरी हालत यही हो सकती है। हो सकता आप ईश्वर को नहीं जानते, पर बाइबल का परमेश्वर आपको जानता है, आपके नाम को जानता है। उतना ही नहीं, वो आपके भविष्य को जानता है, आपके सब कुछ को जानता है। क्या आज आप उसके साथ अपनी मुलाकात कर लें? वो आपके बारे में क्या कहता है? बाइबल कहती है, आकाश और ज़मीन के बनाने वाले ईश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि वो बताए कि ईश्वर आपसे प्रेम करता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जहाँ से, सारी दुनिया से, आपसे, मुझसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आज ईश्वर आपको जानता है और उसके पास आपके लिए एक अजीब और बहुत ही अच्छा प्लान है। आप उसको नहीं जानते, वो आपको जानता है। खरगोश बादशाह ईश्वर को नहीं जानता था, पर ईश्वर उसे जानता था। खुदावंद उसे जानता था और उसने उसको नाम लेकर पुकारा। आज प्रभु आपका नाम जानता है
और आपको नाम लेके बुलाता है, ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, मेरे पास आ। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद, हर एक सुनने वाले भाई और बहन पर अपने प्यार भरे हाथ को रखना, और हर एक को तू बुलाता है और कहता तू मुझे नहीं जानता पर मैं तुझे जानता हूँ। प्यारे खुदावंद, हर एक तेरी नज़दीकी को जाने पहचाने और तेरी आवाज़ सुने, हम दुआ करते हैं यीशु के नाम में। आमीन और आमीन।